नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एलएलबी स्टूडेंट। एनपीए से आपका कितना नुकसान है? एनपीए से आपका ही नुकसान है या फिर बैंक का भी नुकसान है? आज हम बात करेंगे एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, जो लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में है। लोगों को लगता है कि लोन ले लिया तो अब चुकाएंगे नहीं तो अकाउंट एनपीए में हो जाएगा, तो उससे क्या क्या नुकसान है। तो एनपीए की आज पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अकाउंट, जिनने 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि ना तो वो ईएमआई भरते हैं, ना ही उनका अकाउंट एनपीए में जाता है। तो क्यों नहीं जाता? आखिर क्या कारण है कि उनके साथ ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि बैंक किसी का भी अकाउंट एनपीए में डालना नहीं चाहता है। आप अगर सोचते हैं कि आपका 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के अकाउंट में आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी भी जी रहे हैं, क्योंकि बैंक चाहता ही नहीं है कि आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि एनपीए में हमारा अकाउंट डाल दिया जाएगा 2-3 महीने की, 3 महीने, वो तो निश्चय होता है कि 3 महीने तक ईएमआई ना देने पर आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। आपको ऐसी जानकारी है, बाकी ये क्लियर है, बैंक के द्वारा भी शर्तें जब मिलती हैं, नियम और शर्तें मिलती हैं, तब नहीं लिखा होता है 92 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। लेकिन कोई भी बैंक आपका अकाउंट एनपीए में इसलिए नहीं डालता क्योंकि आपको जितना नुकसान है एनपीए से, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा नुकसान बैंक को होता है। आप जानते हैं कि बैंक को नुकसान आखिर हो कैसे सकता है? कि आप लोन आपने लिया है, आप सोच रहे होंगे तो आपका बैंक से क्या रिलेशन है, या फिर बैंक का आपके लोन से क्या नुकसान हो सकता है आप लोन नहीं देंगे तो, या आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा तो। देखिए, जब आप एनपीए में अकाउंट चला जाता है तो बैंक एक लीगल नोटिस भेजता है आपके पास। उसमें साफ साफ लिखा कुछ और नहीं होता, बस लिखा इतना ही होता है कि अगर आप जल्द से जल्द ईएमआई नहीं भरेंगे या फिर लोन नहीं देंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, अब क्यों नहीं बैंक एनपीए में डालता अकाउंट? बैंक में बहुत सारे अकाउंट एनपीए में हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। तो बैंक को एक कोर्ट में एक फाइल दिखानी होती है, जिसमें उसे बताना होता है, अगर वो आपके ऊपर केस करेगा तो एक फाइल दिखानी होती है। वो बताएगा कि हमारे यहाँ का बैंक में इतने अकाउंट एनपीए में चले गए हैं, लोग पैसा दे नहीं रहे हैं। अब क्या होगा कि जब ये जानकारी कोर्ट के पास पहुंचेगी, मीडिया में आएगी, न्यूज पे आएगी, तो उस बैंक के शेयर डाउन हो जाएंगे। शेयर डाउन हो जाएंगे तो बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगा, और वो बैंक में कोई पैसे जमा नहीं करेगा, अपने लोग खाते नहीं खुलवाएंगे, और बैंक के कई सारे ऐसे नुकसान हैं जिससे बैंक को प्रॉफिट होता है। जब कोई पैसा जमा करता है बैंक में तभी तो उसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि ब्याज कम देता है वो पैसे का, और लोन से वसूली का ब्याज ज़्यादा लेता है। पर्सनल लोन वगैरह में तो और भी ज़्यादा ब्याज होता है। तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं होती। अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला गया है तो आप सिफारिश कर सकते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग की, ईएमआई मोरेटोरियम की, अगर आपकी स्थिति खराब है तो। क्योंकि फिलहाल जाहिर सी बात है कि अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला गया तो या तो आपकी कंडीशन अभी फ़िलहाल में ख़राब है जिसके लिए आपने लोन लिया था। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास पैसा ना हो और आपने लोन लिया हो, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ के लिए, या फिर आपकी नौकरी चली गई है, किसी ऐसी चीज़ के लिए लोन लिया हो आपने, जैसे कि गाड़ी, वाहन, या फिर घर, मकान, बिजनेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आप चुकाएंगे। लेकिन अगर नहीं चुका पा रहे हैं, बिजनेस ठप हो गया है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो आप 3-4 ऑप्शन होते हैं आपके पास जिनकी आप बैंक से मांग कर सकते हैं। पहला तो ईएमआई मोरेटोरियम क्या होता है? ईएमआई मोरेटोरियम में ऐसा होता है कि आप बैंक को अपनी स्थिति बता सकते हैं कि फ़िलहाल मेरी स्थिति ख़राब है और आप मेरा ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्शन चालू कर दें, ताकि मैं 2-3 महीने मुझे राहत मिल जाए, 2-3 महीने ईएमआई ना भरनी पड़े, और बाकी आगे से आप ईएमआई भरनी चालू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्याज लगता ही रहेगा, भले ही आप ईएमआई ना भरें, लेकिन आपको ब्याज बराबर लगेगा। और रीस्ट्रेचिंग का ऑप्शन होता है आपके पास, जैसे अब आप ले नहीं पा रहे हैं तो आप रीस्ट्रेचिंग में भी हो सकता है कि आपकी ईएमआई कम कर दी जाए और अवधि बढ़ा दी जाए। जैसे 10 लाख का आपने लोन लिया है तो ईएमआई को इस प्रकार कम किया जा सकता है कि
जैसे 10 महीने का आपका लोन है 10 लाख रुपए का, तो ईएमआई को कम करके 50,000 और आपका लोन बढ़ा देंगे 2 साल के लिए। इसी प्रकार सबसे लास्ट ऑप्शन होता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जब, तो फिर आपके पास लोन सेटलमेंट ऑफर होता है। लोन सेटलमेंट से आप एक मुक्त कैश राशि यानी एक मुक्त यानी एक ही बार में पूरी राशि चुका सकते हैं। जैसे सेटलमेंट तभी करें जब बैंक वाले ऑफर दें। सेटलमेंट अपने से खुद कभी ना करें, कुछ महीने तक टालते रहें, ईएमआई टालते रहें, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। डरोगे तो फिर और फंसते जाओगे। टालते रहें जब बैंक वाले ऑफ़र देने लगें कि आप सेटलमेंट कर लें, क्योंकि बैंक वाले तब ऑफ़र देते हैं जब उनको लगता है कि अब आप पैसे चुकाने की कंडीशन में नहीं हैं और अब आप पैसे नहीं चुकाएंगे। तो जब बैंक वाले ऑफ़र देंगे 50, 60, 70% तक का, जैसे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, बैंक 70 से 80% का ऑफ़र देंगे तो आपको केवल 2 लाख रुपए ही चुकाने होते हैं। ऐसे में आपको राहत भी मिलेगी। और बात रही क्रेडिट स्कोर की, तो जब आपके पास पैसा होगा नहीं तो क्रेडिट स्कोर का आप क्या करेंगे? भविष्य में लोन भी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोन सेटलमेंट करते हैं ना तो बैंक को कहीं ना कहीं अविश्वास हो जाता है आपके ऊपर के आप भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे, तो वे क्रेडिट स्कोर भी ख़राब कर देते हैं और बैंक को भी सूचनाएं कहीं पहुंचती हैं कि आप लोन नहीं चुकाते हैं। हाँ, तो आपके लिए 2 ऑप्शन बढ़िया हैं, ईएमआई मोरेटोरियम का और लोन रीस्ट्रेचिंग का। क्योंकि अगर आप भविष्य में व्यापार करना चाहते हैं, कुछ लोन की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो आपके पास ईएमआई मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रेचिंग अच्छा ऑप्शन होता है। और ईएमआई से डरने वाली कोई बात नहीं है। ईएमआई से आपने कोई वो बड़ी लोन लेके कोई अपना गुनाह नहीं कर दिया। लोन सबकी लेते हैं, मैंने भी लोन लिया था, मेरी भी कई एनपीएम अकाउंट चली गए। लीगल नोटिस आते हैं, बार बार आते हैं, रिकवरी एजेंट कॉल करते हैं, बैंक से मैसेज आते हैं, जीमेल आती हैं, सब। अब जब लोन लिया है तो सहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन कुछ रूलों के साथ, आपके अधिकारों के साथ। आपको कोई परेशान नहीं करता, आपके लोन के बारे में कोई किसी को बता नहीं सकता, चाहे वो रिकवरी एजेंट हो या फिर कोई बैंक। और अगर आपको भी लोन से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो मैं हार्दिक रावत आपकी सेवा के लिए 24 घंटे यहाँ उपलब्ध हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।